देखिए, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो और फॉरेक्स प्रॉप फर्म में काम करना चाहते हो, तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो सकता है अगर आप एक गलत प्रॉप फर्म को चूज कर लेते हो। क्योंकि कोई प्रॉप फर्म किसी का पे आउट रिजेक्ट कर देती है, कोई किसी की केवाईसी रिजेक्ट कर देती है, कोई एक फालतू सा रीजन देके किसी का अकाउंट टर्मिनेट कर देती है। तो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं आजकल प्रॉप फर्म्स के बारे में, क्योंकि प्रॉप फर्म्स भी मार्केट में इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ये डिसाइड कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि कोई प्रॉप फर्म जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप ये यूट्यूब पे देखने जाते हो कि कौन सी प्रॉप फर्म अच्छी है, तो यूट्यूबर तो उस प्रॉप फर्म को प्रमोट करेगा जिससे जिससे उसको पैसा मिला होगा। तो इसीलिए देखो, मैंने इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप खुद से ही सिर्फ 1 मिनट में ये डिसाइड कर पाओगे कि प्रॉप फर्म जेन्युइन है या नहीं है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए डिसाइड करना, क्योंकि आप इस कन्फ्यूजन से दूर होकर सिर्फ अपनी शांति से अपनी ट्रेडिंग के ऊपर पूरा फोकस दे पाओ। आपको ये टेंशन ना हो कि बाद में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, मेरे को पे आउट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मेरे को ना आए। आपका पूरा फोकस सिर्फ ट्रेडिंग पे हो, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि प्रॉप फर्म्स का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। जैसे ही आप प्रॉप फर्म का बिजनेस मॉडल समझ जाते हो, तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा कि कौन सी प्रॉप फर्म्स यहाँ पे जेन्युइन है, कौन सी प्रॉप फर्म जेन्युइन नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक प्रॉप फर्म का अकाउंट परचेज करते हो, तो आपको उसके लिए एक फ़ीस देनी होती है, जो फीस प्रॉप फर्म अपने पास रख लेती है और आपको एक अकाउंट प्रोवाइड करती है। तो जनरली इस अकाउंट के 2 फेज़ होते हैं, एक इवैल्यूएशन फेज़ और एक फंडेड फेज़। इवैल्यूएशन फेज़ में आपको प्रॉप फर्म एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करती है और उसमें आपको एक चैलेंज देती है। उस चैलेंज में आपको एक प्रॉफिट टारगेट दिया जाता है जिसको आपको अचीव करना होता है। तो देखिए, ये चैलेंज 1 स्टेप चैलेंज भी हो सकता है, 2 स्टेप चैलेंज भी हो सकता है और 3 स्टेप चैलेंज भी हो सकता है। और ये डेमो अकाउंट में जो आपको कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है वो एक वर्चुअल कैपिटल होता है, राइट। वो कोई भी रियल कैपिटल नहीं होता है। तो आप जो प्रॉफिट करते हो वो भी वर्चुअल प्रॉफिट होता है और ट्रेडिंग कैपिटल भी वर्चुअल होती है। तो जैसे ही इस चैलेंज को आप पास कर लेते हो, तो आपको एक लाइव फंडेड अकाउंट दिया जाता है और इसमें जो आपको कैपिटल मिलती है वो रियल कैपिटल होती है। यानी कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो बिल्कुल लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो रियल कैपिटल से, राइट। अब इसमें जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो, उसका कुछ प्रॉफिट आपको मिलता है, कुछ प्रॉप फर्म अपने पास रख लेती है। जनरली 70 to 80% आपको देती है प्रॉप फर्म और 20-30% अपने पास रखती है इस प्रॉफिट का। तो इस तरीके से एक प्रॉप फर्म का अकाउंट काम करता है, राइट। तो ये बेसिक फंडा हुआ। अब देखते हैं कि इनके जो बिजनेस मॉडल के आधार पे प्रॉप फर्म्स होती कितने टाइप की हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉप फर्म 3 टाइप की होती हैं, ए बुक, बी बुक और हाइब्रिड प्रॉप फर्म। सबसे पहले समझते हैं ए बुक को। तो देखिए, ए बुक में क्या होता है, जब आप इनका अकाउंट परचेज करते हो तो ये डायरेक्टली ही आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, लाइव अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। कोई भी वर्चुअल कैपिटल का यहाँ पे झंझट नहीं होता है। लेकिन ऐसी प्रॉप फर्म मार्केट में कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड्स ओनली रियल कैपिटल। और बी बुक प्रॉप फर्म वो प्रॉप फर्म होती हैं, जब आप इनका अकाउंट परचेज करते हो तो आपको ये डेमो अकाउंट देती हैं चैलेंज फेज में, और जब चैलेंज आप पास कर लेते हो तो आपको लाइव फंडेड अकाउंट जो मिलता है वो भी एक डेमो अकाउंट ही होता है। यानी कि ये फंडेड स्टेज में भी आपको वर्चुअल कैपिटल ही प्रोवाइड करती हैं, कोई भी यहाँ पे रियल कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता, ना कोई लाइव अकाउंट प्रोवाइड किया जाता। यानी कि आप दोनों फेजेस में डेमो अकाउंट से ही ट्रेड करते हो, ठीक है। अब हाइब्रिड प्रॉप फर्म वो प्रॉप फर्म होती हैं, जब आप इनका अकाउंट परचेज करते हो तो इवैल्यूएशन फेज में आपको ये डेमो अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जैसे ही आप चैलेंज पास करते हो तो फंडेड स्टेज में आपको ये लाइव अकाउंट प्रोवाइड करती हैं और उसमें आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो आप समझे तीनों का कि ए बुक सिर्फ आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, बी बुक आपको सिर्फ वर्चुअल कैपिटल प्रोवाइड करती है, यानी कि ओनली डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, और हाइब्रिड प्रॉप फर्म आपको इवैल्यूएशन फेज में वर्चुअल कैपिटल देती है और फंडेड फेज में आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ट्रेड करने के लिए, राइट। अब देखिए, इस पूरे केस में सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना हो जाता है आपके लिए कि ये प्रॉप फर्म आखिर पैसा कैसे बनाती हैं, राइट। तो देखिए,
जो बी बुक प्रॉप फर्म है उनका जो मेन अर्निंग सोर्स होता है वो होता है आपके अकाउंट की फीस। यानी कि जब आप अकाउंट परचेज करते हो, आप फीस देते हो, आप अकाउंट में फेल हो जाते हो तो वो उसका प्रॉफिट बन जाता है प्रॉप फर्म का। ठीक है, अब देखिए जो लोग चैलेंज को पास करते हैं और उनको एक फंडेड अकाउंट मिलता है तो उसमें भी ये वर्चुअल कैपिटल ही प्रोवाइड कर रही हैं। यानी कि आपने जो प्रॉफिट बनाया वो भी एक वर्चुअल प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट नहीं है। तो वो प्रॉफिट आपको देगा कौन, क्योंकि आपने वो लाइव मार्केट से तो कमाया नहीं है। ओके, वो एक वर्चुअल प्रॉफिट है। तो ये प्रॉप फर्म को अपनी पॉकेट से देना होगा। और प्रॉप फर्म देगी कहाँ से, जो लोगों ने अकाउंट को फेल किया है और वहाँ से जो फीस का इसने पैसा कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के आपको प्रॉफिट के तौर पे दे देगी जितना आपने बनाया होगा। राइट, अपना प्रॉफिट स्प्लिट काट के। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ यहाँ पे आ जाता है इस टाइप की प्रॉप फर्म के अंदर। क्योंकि देखिए आपने जैसे ही आप फंडेड स्टेज में आ गए तो ये प्रॉप फर्म क्या चाहेगी अब, कि आप प्रॉफिट बनाओ या फिर आप फंडेड स्टेज में आके भी लॉस ही करो और अकाउंट को टर्मिनेट करो। ऑब्वियसली ये चाहेगी कि आप कभी प्रॉफिट बनाओ ही ना, क्योंकि जो आप प्रॉफिट बनाओगे वो इसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा है। राइट, तो इसमें आप जब प्रॉफिट बनाते हो तो उसमें इस प्रॉप फर्म का नुकसान होता है। इसलिए ये अपने ज़्यादातर रूल्स इस तरीके से फ्रेम करती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट को टर्मिनेट करो, प्रॉफिट ना बनाओ। तो इसीलिए इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स भी बहुत आती हैं। कभी ये किसी की केवाईसी रिजेक्ट कर देती हैं, कभी ये किसी का प्रॉफिट पे आउट रिजेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो कभी किसी का टर्मिनेट अकाउंट कर देती हैं कोई भी रीजन देके। राइट, तो अब समझते हैं हाइब्रिड प्रॉप फर्म पैसा कैसे कमाती हैं। तो देखिए इनका भी जो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है वो अकाउंट की फीस से ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी डेमो अकाउंट देती हैं एवेल्युएशन फेज़ में। तो आप अकाउंट में फेल हो जाते हो तो उसका वो प्रॉफिट हो जाता है अकाउंट की फीस। लेकिन जब आपको फंडेड अकाउंट मिलता है, जब आप चैलेंज पास करते हो, तो उसमें मिल रहा है आपको रियल कैपिटल। रियल कैपिटल से आप रियल मार्केट में यानी कि लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जो प्रॉफिट कमाओगे वो मार्केट से कमाओगे। तो जो जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 70-80% आपको मिल रहा है, 20-30% प्रॉप फर्म को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉप फर्म को भी प्रॉफिट हो रहा है जब आप प्रॉफिट बना रहे हो। इसलिए ये प्रॉप फर्म हमेशा चाहेगी कि फंडेड स्टेज में आके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आपका भी फायदा है, प्रॉप फर्म का भी फायदा। ओके, और आप जब लॉस करोगे फंडेड अकाउंट में तो ऑब्वियसली आप प्रॉप फर्म का पैसा यूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, आप लॉस करोगे तो प्रॉप फर्म का लॉस होगा। ओके, तो इसीलिए ये प्रॉप फर्म चाहती हैं कि आप प्रॉफिट करो। राइट, तो इसलिए ये वाली समस्या इसमें नहीं आती है। तीसरा इनका जो तरीका होता है पैसे कमाने का वो होता है ब्रोकर रिबेट से। क्योंकि आप लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो तो जो भी आपके चार्जेस लग रहे हैं, स्वैप चार्ज, कमीशन चार्ज, ठीक है, वो भी प्रॉप फर्म को ही देना होता है, क्योंकि उसी के कैपिटल पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो जितना भी आपने चार्जेस वगैरह दिए हैं तो उसको रिबेट के तौर पे रिफंड कर देता है जो भी ब्रोकर प्रॉप फर्म का होता है वो उसको। तो वो एक तरीके की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये प्रॉफिट शेयर से भी कमाती है जो आपने प्रॉफिट बनाया अकाउंट फीस से और ब्रोकर रिबेट से। ठीक है, तो इसीलिए जनरली ये सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक हाइब्रिड प्रॉप फर्म का यूज़ करो, क्योंकि ये आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड कर रही है और ये चाहती हैं कि आप प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा फंडा कि प्रॉप फर्म का बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है। अब देखो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी प्रॉप फर्म बी बुक है, कौन सी हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये जानना बड़ा ही आसान होता है। तो अभी हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉप फर्म बी बुक है और कौन सी हाइब्रिड है। और आगे हम डिटेल में बहुत सारी प्रॉप फर्म्स को स्टडी भी करेंगे कि कौन सी प्रॉप फर्म जेन्युइन है, कौन सी नहीं है। तो अब इससे पहले कि हम बहुत डिटेल में बहुत सारी प्रॉप फर्म्स को वन बाई वन स्टडी करें, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे प्रॉप फर्म बेस्ट बनता है। ठीक है, तो देखिए वो प्रॉप फर्म ए बुक या फिर हाइब्रिड होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले बात करी। प्रॉपर हेड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रॉप फर्म आई कहाँ से है। ट्रस्ट पायलट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। गुड कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉप फर्म के केस में 24/7 कस्टमर सपोर्ट होना ही चाहिए। प्रॉपरली डिफाइंड रूल्स होने चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर हिडन रूल्स नहीं होने चाहिए। फेयर प्रॉफिट स्प्लिट्स होने चाहिए, जनरली 80% प्रॉफिट स्प्लिट एक अच्छा प्रॉफिट स्प्लिट होता है। पे आउट रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए,
यानी कि विड्रॉल प्रोसेस उसका ईजी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होनी चाहिए विड्रॉल के लिए। गुड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लाइक MT5 एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। स्केलिंग प्लान होना चाहिए, तो जो भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है वो स्केलिंग प्लान आपको ज़रूर देती है। जब आप प्रॉफिट बनाओगे फंडेड अकाउंट के अंदर तो टाइम के साथ साथ आपका अकाउंट साइज भी बढ़ते रहना चाहिए। सपोर्टेड एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स हों ट्रेड करने के लिए, लाइक क्रिप्टो, मेटल्स, इंडाइसिस और फॉरेक्स पेयर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए एक प्लेटफॉर्म को फाइनल करने से पहले। तो देवी और सज्जनों, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड किया है स्टडी के लिए, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि हमें कैसे एक प्लेटफॉर्म को चेक करना है, राइट। तो देखिए, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हम इनमें से फिल्टर आउट कर लेते हैं कि कौन सी प्लेटफॉर्म बी बुक है, कौन सी हाइब्रिड है, क्योंकि हमें सिर्फ हाइब्रिड प्लेटफॉर्म में ही काम करना है। अब जितनी भी हमारे पास हाइब्रिड प्लेटफॉर्म निकल के आएंगी, फिर उनमें से हम देखेंगे कि कौन सी प्लेटफॉर्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स, आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ये। तो देखिए, इसको स्टडी करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है ना, ज़्यादातर ये क्लियरली मेंशन करती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो एक बी बुक प्लेटफॉर्म है या फिर एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, राइट। तो ये आपको 4 जगहों पे मेंशन मिलेगा किसी भी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे। ठीक है, पहला, जब आप किसी प्लेटफॉर्म का नाम सर्च करोगे गूगल में, तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा आ जाता है, या तो आपको यहीं पे मेंशन मिलेगा। यहाँ नहीं मिलता है तो प्लेटफॉर्म की आप जब होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे मेंशन मिलेगा। वहाँ नहीं मिलता है तो उसकी वेबसाइट पे जब आप बॉटम में जाओगे तो वहाँ एक डिस्क्लेमर होता है, उस डिस्क्लेमर में आपको मिलेगा। वहाँ भी नहीं मिलता है तो आपको जाना है उस वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशन वाले पेज पे, तो वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, फंडिंग पिप्स को। तो देखिए, फंडिंग पिप्स का जैसे ही हमने होम पेज खोला तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए, ट्रेड इन अ फुली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट एंड अर्न अप टू 100% रिवॉर्ड्स। देखिए, जैसे ही ये वर्ड आए ना कहीं पे कि भी सिमुलेटेड अकाउंट देंगे आपको, या फिर सिमुलेटेड अकाउंट में ही ट्रेडिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको सिर्फ वर्चुअल कैपिटल देंगे और सिर्फ डेमो अकाउंट में ही आपको ट्रेडिंग करने के लिए ये प्रोवाइड करेंगे डेमो अकाउंट, राइट। तो यानी कि फंडिंग पिप्स क्या हुई, एक बी बुक प्लेटफॉर्म हुई, राइट। तो हमें ये होम पेज पे ही मेंशन क्लियरली ये मिल गया। अगर यहाँ नहीं मिलता तो मैं इसके बॉटम में जाता और यहाँ पे मैं देखता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होता, राइट। यहाँ भी नहीं मिलता तो मैं इसके टर्म एंड कंडीशन वाले पेज पे जाता, तो वहाँ मुझे मेंशन मिलता। अगर ये किसी भी जगह पे मुझे मेंशन नहीं मिलता है किसी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको उस प्लेटफॉर्म को दूर से ही नमस्कार कर देना है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ झोल होगा, कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा ज़रूर होगा, राइट। क्योंकि वो डिस्क्लोज करना ही नहीं चाह रही कि किस मॉडल पे वो काम कर रही है, राइट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। फंडेड नेक्स्ट हमारे पास फंडेड नेक्स्ट ही है, ठीक है। तो इसका भी नाम सुना होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले यही प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उसके बाद में तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म आती गई, पॉपुलर होती गई। ओके, तो फंडेड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फंडेड नेक्स्ट का जैसे ही यहाँ पे हम खोलेंगे तो यहाँ कुछ खास दे नहीं रखा, तो इसके होम पेज पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने होम पेज खोला इसका, तो देखिए जैसे होम पेज खोला यहाँ पे एक पॉपअप आ गया। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियरली लिख के दिया है, क्लाइंट्स आर प्रोवाइडेड विद डेमो अकाउंट्स दैट कंटेन सिमुलेटेड फंड्स फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। प्लीज नोट दैट ऑल क्लाइंट ट्रेडिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। वही जैसा फंडिंग पेप्स में था, ये भी सिर्फ आपको सिमुलेटेड अकाउंट ही देते हैं, डेमो अकाउंट ही देते हैं। तो ये भी एक क्या है, बी बुक प्लेटफॉर्म है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ब्लूबेरी फंडेड। ब्लूबेरी फंडेड, देखो ब्लूबेरी फंडेड में देखो, इसको तो ओपन करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि स्केल अप टू
$2 million सिमुलेटेड कैपिटल एज अ ब्लूबेरी फंडेड ट्रेडर। तो ये भी आपको क्या है, सिमुलेटेड कैपिटल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉप फर्म के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रोकर बैक्ड प्रॉप फर्म है, क्योंकि ब्लूबेरी एक ब्रोकर भी है काफ़ी पुराना। तो देखिए, ब्रोकर बैक्ड हो या ना हो, हमें मतलब है बिजनेस मॉडल से। बी बुक मॉडल में ही अपने आप में मेरे को लगता है एक फ्लॉ, जहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि वो उनका मॉडल ही इस तरीके से काम करता है कि ट्रेडर के प्रॉफिट से उनको लॉस हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें बी बुक मॉडल पे जाना नहीं है। तो ये भी एक क्या है, बी बुक प्रॉप फर्म है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है दी फाइवर्स। दी फाइवर्स, तो देखिए फाइवर्स को जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। होम पेज पे जाके एक बार देख लेते हैं वो भी। इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये भी सबसे पुरानी काफ़ी प्रॉप फर्म है और काफ़ी पॉपुलर प्रॉप फर्म है ये। तो देखिए जैसे ही होम पेज खोला, इसने क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है, गेट क्वालिफाइड बाय अ प्राइवेट इक्विटी फंड एंड मैनेज अप टू $4 million अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये प्राइवेट इक्विटी फंड है, ठीक है, यानी कि और ये इतना यहाँ तक कैपिटल आपको मैनेज करने के लिए देती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, एक हाइब्रिड परफॉर्म हुई, क्योंकि देखिए ये भी आपको इवैल्यूएशन फेज में डेमो अकाउंट देगी, और जब अकाउंट पास कर लोगे तो ये आपको एक लाइव अकाउंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको ये रियल फंड प्रोवाइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, बाकी आप अंदर जाके भी पढ़ेंगे तो उन्होंने वहाँ भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया हुआ है पहले। तो ये हमारे पास आ गई एक निकल के हाइब्रिड प्रॉप फर्म। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारे पास हाइब्रिड प्रॉप फर्म आएंगी उनको हम एक बार साइड कर लेंगे, ताकि हम इसकी फर्दर स्टडी कर पाएँ एक साथ, ठीक है। तो ये हमने अलग कर लिया। तो नेक्स्ट अपने पास है ऑडासिटी कैपिटल। ऑडासिटी कैपिटल को देख लेते हैं एक बार। ऑडासिटी कैपिटल, देखिए यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो इसके होम पेज पे जाके देखेंगे। तो देखिए जैसे ही होम पेज पे हम आए, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि लाइव ट्रेडिंग अकाउंट इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इन्होंने लिख के इसीलिए दिया है क्योंकि ये आपको लाइव ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी फंडेड स्टेज में, ओके। तो ये भी एक क्या हुई हमारी हाइब्रिड प्रॉप फर्म है, ओके। तो इसको भी एक बार साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फंडर प्रो। फंडर प्रो, तो फंडर प्रो में वेबसाइट आई नहीं होम पेज पे। फंडर प्रो में यहाँ तो इन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया है, लेकिन एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे ही इसका होम पेज हमने खोला, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली लिख रखा है फंडेड ट्रेडर ए बुक्ड। तो ए बुक का मैंने मतलब समझाया था आपको कि रियल कैपिटल जहाँ प्रोवाइड की जाती है उसको ए बुक बोला जाता है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा हम नीचे भी स्क्रॉल करेंगे इसको, तो नीचे भी इन्होंने देखिए क्लियरली लिख रखा है कि रियल मनी फंडेड अकाउंट। ये एकमात्र ऐसी प्रॉप फर्म मेरे को मिली जिन्होंने बिल्कुल इतना ज़्यादा स्पष्ट करके दिया है कि ये रियल मनी ही प्रोवाइड करेंगे फंडेड अकाउंट के अंदर। तो ये भी हमारी क्या हुई, एक हाइब्रिड प्रॉप फर्म, ठीक है। तो इसको भी साइड कर लेते हैं, फंडर प्रो। अब देखते हैं गोट फंडेड ट्रेडर। गोट फंडेड ट्रेडर, तो इन्होंने होम पेज पे यहाँ कुछ लिख के नहीं दिया। होम पेज देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अप टू $2 million सिमुलेटेड कैपिटल, ओके। तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, बी बुक प्रॉप फर्म है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास हैंटेक ट्रेडर। हैंटेक ट्रेडर,
हैंडटेक ट्रेडर। तो देखिए यहाँ पे इसको होम पेज भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्लियर कर लिया सिमुलेटेड बैलेंसेस फ्रॉम 2K टू 200K, राइट। और यहाँ पे रियल मार्केट लाइक सिचुएशंस, यानी कि रियल मार्केट लाइक सिचुएशंस का ही मतलब वही हुआ कि सिमुलेटेड एनवायरनमेंट ही ट्रेडिंग होगी। बस सिचुएशंस ऐसी होंगी जैसा लगेगा आपको कि रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप करोगे एक डेमो अकाउंट में ट्रेड। ये भी क्या है, एक बी बुक प्रॉप फर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास गार्डियर। गार्डियर फंडिंग, गार्डियर फंडिंग। तो देखिए जैसे ही हमने इसका नाम डाला, यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। एक बार होम पेज खोल के देख लेते हैं इसका भी। होम पेज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है अनलॉक फंडेड कैपिटल एंड बिकम ए ट्रेडिंग प्रीडेटर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है फंडेड ट्रेडिंग कैपिटल। यहाँ भी इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी होम पे ये सिमुलेटेड दे रहे हैं या फिर रियल फंड्स दे रहे हैं या फिर लाइव अकाउंट दे रहे हैं। तो एक बार देखिए इसके बॉटम में जाके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है वी ऑफर टू आवर क्लाइंट्स वर्चुअल डेमो अकाउंट्स वेयर लाइव मार्केट कंडीशंस आर सिमुलेटेड, राइट। तो ये भी हमारी क्या है, बी बुक प्रॉप फर्म है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं माई फंडेड एफएक्स। माई फंडेड एफएक्स, तो यहाँ भी क्लियरली मेंशन है ओनली प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ सिमुलेटेड ट्रेडिंग एंड एजुकेशनल टूल। तो यहाँ भी सिमुलेटेड ही अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी बी बुक प्रॉप फर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंडेड फर्म। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये इसका केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फंडेड फर्म, फंडेड फर्म। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, ओके। जब इसकी वेबसाइट आप खोलेंगे तो देखिए मैंने तो इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है इसको ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि देखिए ना इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ, ठीक है, कि ये सिमुलेटेड दे रहे हैं या फिर लाइव अकाउंट देंगे, ठीक है। ना इन्होंने डिस्क्लेमर में कोई दिया लिख के। नीचे आप देखेंगे डिस्क्लेमर का पेज ही नहीं है इसमें। नीचे डिस्क्लेमर देते हैं वो पेज ही नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ना उन्होंने यहाँ कोई चीज़ मेंशन करी आप जब पढ़ोगे इसे, ठीक है। और जब आप इनके प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन वाले में जाओगे, टर्म एंड कंडीशंस में जाओगे आप, तो यहाँ भी इन्होंने पूरा आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना, कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये लाइव अकाउंट दे रहे हैं या फिर डेमो अकाउंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉप फर्म है, वही प्रॉप फर्म है जिनको मैंने बोला था कि आपको दूर से ही नमस्कार कर देना है, ठीक है। और तो और इनकी ये जो वेबसाइट है कुछ दिन पहले ऐसी नहीं थी। जो फंडेड नेक्स्ट की जो वेबसाइट है पूरा इन्होंने उसको कॉपी मार दिया था। इस पर भी इन्होंने खर्चा नहीं किया कि भाई कोई ढंग की एक वेबसाइट ही हम डिज़ाइन करवा लें, राइट। ना इनके पास कोई स्केलिंग प्लान है, ठीक है। तो ये ऐसी कोई भी इसके अंदर क्वालिटी नहीं है प्रॉप फर्म के अंदर जिससे ये हम लोग डिसाइड कर पाएँ बिजनेस मॉडल कौन सा है इसका और ये कैसी प्रॉप फर्म है। ना इनका कोई प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से मेरे को लगती है फर्जी प्रॉप फर्म। और यूट्यूब पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रचार इसी प्रॉप फर्म का हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रॉप फर्म ने पैसा खर्च किया है। किसी भी प्रॉप फर्म की वीडियो देखोगे उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखना, इनके फर्जी कमेंट्स पड़े होंगे कि हाँ भाई प्रॉप फर्म, ये फंडेड फर्म बढ़िया है, फंडेड फर्म ले लो, फंडेड फर्म बढ़िया है, बहुत सारे आपको कमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉप फर्म फर्जी लगी है तो यही लगी है, राइट। तो ऐसी प्रॉप फर्म का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार मेवेन क्वांटेगल। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें चेक कैसे करना है कि ये बी बुक है या फिर हाइब्रिड है, राइट। अब बहुत ज़्यादा चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जो लिस्ट में जितनी भी ये प्रॉप फर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, मेवेन, क्वांटेगल, फंडेड स्क्वाड, E8, पिप फार्म, अल्फा कैपिटल, एक्वा फंडेड, ये सारी की सारी प्रॉप फर्म एक बी बुक मॉडल वाली प्रॉप फर्म्स हैं, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 इनको जाके चेक कर सकते हो खुद से। तो इस पूरी लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 प्रॉप फर्म ऐसी आई है जो एक हाइब्रिड प्रॉप फर्म है, फाइवर्स, ऑडासिटी और फंडर प्रो। तो बिना टाइम की बर्बादी किए
हम लोग इन तीनों को डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनमें से बेस्ट परफॉर्म कौन सी रहने वाली है, राइट। तो सबसे पहले लेते हैं फाइवर्स को। फाइवर्स, तो देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों की हम ट्रस्ट पायलट रेटिंग को चेक कर लेते हैं कि लोगों ने इसको कैसे रिव्यूज दिए हुए हैं। तीनों की ही रेटिंग को हम चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि ट्रस्ट पायलट क्या है, तो देखिए ट्रस्ट पायलट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का रिव्यू कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया है उन्होंने इनके रिव्यू डाले हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो देखिए यहाँ पे फाइवर्स की जो रेटिंग है 4.9 है, और 4.9 रेटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट ट्रस्ट पायलट रेटिंग है। ओके, और यहाँ पे रिव्यूज़ कम नहीं है, 14,296 रिव्यूज़ हैं, और ये भी हाईएस्ट नंबर है रिव्यूज़ का प्लेटफॉर्म के अंदर। ओके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मानी गई है लोगों के द्वारा। ओके, अब एक बार फंडर प्रो का देख लेते हैं। तो ये फंडर प्रो की रेटिंग यहाँ पे 4.1 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग नहीं है, लेकिन 4 के ऊपर रेटिंग है तो बेटर बोल सकते हैं इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं बोल सकते। और रिव्यूज़ यहाँ पे 708 हैं। रिव्यूज़ ठीक हैं क्योंकि नई प्लेटफॉर्म में, ज़्यादा पुरानी प्लेटफॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 स्टार और 1 स्टार, यानी कि या तो लोगों ने बिल्कुल ही ख़राब बताया या फिर बहुत अच्छा बताया लोगों ने। ओके, तो ये इसकी रेटिंग हो गई। ऑडासिटी कैपिटल को देख लेते हैं एक बार। ऑडासिटी कैपिटल का देखिए केस अलग ही है। यहाँ पे इन्होंने वार्निंग साइन दे रखा है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइन इनकी ब्रीच करी है, जो लिखा भी है उन्होंने, दिस कंपनीज रेटिंग इज अनअवेलेबल ड्यू टू ए ब्रीच ऑफ आवर गाइडलाइन। ठीक है, यहाँ पे बता भी रखा है कि इन्होंने बहुत कई सारे फेक रिव्यूज़ डाले होंगे जिसकी वजह से इनकी गाइडलाइन ब्रीच हुई है, और इन्होंने इनकी रेटिंग ही अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी है और वार्निंग साइन दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करूँगा, इस पॉइंट को काफ़ी बड़ा। तो ये इन तीनों की रेटिंग है। तो यहाँ पे क्लियरली फाइवर्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म निकल के आ रही है। एक बार अब इनके चैलेंजेस हम देख लेते हैं कि किसके प्रोग्राम ज़्यादा बेटर हमें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कंपेयर करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए इनमें 3 प्रोग्राम दे रखे हैं फाइवर्स के ऊपर। तो इनका जो हाई स्टेक्स प्रोग्राम है वो एक 2 स्टेप प्रोग्राम है। तो देखिए 2 स्टेप प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म के अंदर कॉमन होता है, तो इसलिए ये कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम तीनों के ही 2 स्टेप प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे, उनकी प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे, और उनके जो फीचर्स उसके अंदर हैं, ये चैलेंजेस जो हैं उसको कंपेयर करेंगे, हमें किस तरीके के चैलेंजेस इसमें दिए गए हैं। तो जो हमें सबसे बढ़िया लगेगा हम उसको फाइनल करेंगे, ठीक है। तो इसका 2 स्टेप प्रोग्राम है, इसको देखते हैं कि इसमें ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें अकाउंट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन से अकाउंट साइज का हम कंपेयर करने वाले हैं। तो 10K का अकाउंट हम लेंगे, क्योंकि ऑडासिटी के अंदर 5K का अकाउंट है ही नहीं। तो 10K का अकाउंट हम कंपेयर करने के लिए ले लेते हैं। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हम देखेंगे मेन। पहला, ड्रॉ डाउन लिमिट, ठीक है, कि तीनों में ड्रॉ डाउन लिमिट क्या है, कि हम पर डे का कितना लॉस ले सकते हैं और मैक्सिमम लॉस हम कितना ले सकते हैं अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डेली लॉस जो है 5% का है, और मैक्सिमम लॉस जो ले सकते हो टोटल आप अकाउंट के ऊपर वो 10% का है, ठीक है। दोनों ही फेज़ में सेम है। स्टेप 1 के अंदर भी 5% है और स्टेप 2 के अंदर भी 5% है, और 10% यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है। ओके, अब एक बार फंडर प्रो में भी इसको साइड में खोल लेते हैं एक बार, जिससे आपको साथ के साथ क्लैरिटी मिल जाए कि इसके अंदर क्या है। तो देखिए यहाँ पे इनके भी 3 तरीके के प्रोग्राम हैं। तो ये स्विंग वाले से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्विंग वाले में ये आप ओवरनाइट और वीकेंड पे भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ओवरनाइट तो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें वीकेंड पे आप होल्ड कर सकते हो। ऑडासिटी के अंदर और फाइवर्स के अंदर आप वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो नॉर्मल 2 स्टेप प्रोग्राम के अंदर। इसमें स्विंग वाले के अंदर आप वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो। तो ये वाला प्रोग्राम सही रहेगा कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ भी हम 10K का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं इसमें हमें क्या ड्रॉ डाउन लिमिट दी जा रही है। देखिए मैक्स डेली ड्रॉ डाउन इसके अंदर भी 5% का है, और ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है वो 10% का है, यानी कि दोनों में ही सेम हमें प्रोवाइड किया जा रहा है ड्रॉ डाउन लिमिट। ऑडासिटी को और देख लेते हैं एक बार। ऑडासिटी के अंदर 2 तरीके के प्रोग्राम चलते हैं इनके।
एक इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम है इनका और एक 2 स्टेप प्रोग्राम है जिसको एबिलिटी चैलेंज नाम दिया है इन्होंने। तो एबिलिटी चैलेंज 2 स्टेप प्रोग्राम है, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम 10K का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए इसके अंदर जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट है वो पर डे वाली 7.5% है, वहाँ पे 5% थी, और 15% ओवरऑल लिमिट है, वहाँ 10% थी। लेकिन स्टेप 1 का है ये। स्टेप 2 में यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन लिमिट सेम है, 5% और 10%, यानी कि सिर्फ स्टेप 1 में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिमिट के अंदर। ओके, बाकी तीनों में ही ड्रॉ डाउन लिमिट ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो इसमें तीनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। ठीक है, एक और प्रॉफिट टारगेट देखते हैं अब। देखिए प्रॉफिट टारगेट इसमें अकाउंट को पास करने के लिए हमें फेज़ 1 में 8% का है, फेज़ 2 में 5% का है, यानी कि टोटल मिला के हमें 13% बनाना होगा फंडेड अकाउंट पाने के लिए। फंडर प्रो का देखते हैं एक बार। फंडर प्रो में प्रॉफिट टारगेट जो दे रखा है, ठीक है, फेज़ 1 में 10% का है, फेज़ 2 में 8% का है, यानी कि टोटल हमारा यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा 18%। वहाँ पे बनाना पड़ रहा है 13%, यहाँ पे 18%। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। और ऑडासिटी में देख लेते हैं टारगेट। ये फेज़ 1 में 10% और फेज़ 2 में 5%, यानी कि यहाँ पे टोटल आपको बनाना पड़ेगा 15% फंडेड अकाउंट पाने के लिए। तो यहाँ पे ड्रॉ जो टारगेट अचीव करने के लिए जो मिला है वो सबसे बेटर ऑफर कर रहा है हमें फाइवर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है। ओके, तो यहाँ पे आसानी से आप इसको पास कर सकते हो उन दोनों के कंपैरिजन में। अब एक बार कॉस्ट और देख लेते हैं कि 10K के प्रोग्राम की कॉस्ट किस में क्या दी जा रही है। यहाँ पे देखिए $78 में आपको अकाउंट मिल जाएगा 10K का। ओके, फंडर प्रो में देखते हैं एक बार। फंडर प्रो में देखिए अकाउंट की जो फीस है 10K वाले की 149 है, ऑलमोस्ट डबल फीस ले रहे हैं ये लोग। ठीक है, पता नहीं इन्होंने इतनी हाई फीस क्यों रखी है। ठीक है, हालांकि जो इसके बारे में बताया जाता है फीस इसकी इसलिए हाई है क्योंकि ये डेली पे आउट देते हैं, बाकियों में बाई वीकली पे आउट है। जब आप प्रॉफिट करोगे तो 14 दिन का साइकिल होता है उनका, उसमें आप पे आउट ले सकते हो, जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसको विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे तुरंत आपने प्रॉफिट किया तुरंत आप पे आउट ले सकते हो। तो ये सबसे अच्छी इसकी खास बात है, इसीलिए थोड़े से इनके प्रोग्राम थोड़े महंगे हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं होने चाहिए। ओके, तो ऑडासिटी कैपिटल का देख लेते हैं। ऑडासिटी कैपिटल का यहाँ पे है $90, आपको दिख रहा होगा $90 इसकी फ़ीस है। तो सबसे कम फीस जो यहाँ पे ले रहा है वो ले रहा है फाइवर्स $78। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। एक तो इनका प्रॉफिट टारगेट कम आपको दिया जा रहा है, फीस भी कम दी जा रही है, ट्रस्टपाइलट रेटिंग भी सबसे अच्छी ऑफर हो रही है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियरली विनर निकल के आ रहा है हमारा फाइवर्स। अब देखिए अब अंदर के बहुत सारे रूल्स हैं इनके। प्रॉफिट स्प्लिट देखिए 80 to 100% है इनका, तो वो लगभग सेम है सभी में। ठीक है, तो 80% के आसपास ही स्टार्टिंग में ये तीनों ही प्रोवाइड करेंगी प्रॉफिट स्प्लिट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो प्रोग्राम मेरे को नज़र आ रहा है वो आ रहा है फाइवर्स का, और ट्रस्टपाइलट रेटिंग भी इसकी अच्छी है। और आपके लिए देखिए थोड़ा सा होमवर्क मैं दे देता हूँ, क्योंकि देखिए रूल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो ये 1 घंटा और लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे फाइवर्स के अकाउंट के रूल सारे लिखे हुए हैं कि लीवरेज कितना मिलेगा और आपके कंसिस्टेंसी रूल क्या है इनके। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ लेनी है। बाकी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि फाइवर्स यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म हमको नज़र आ रही है सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद में। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, कोई और भी प्लेटफॉर्म आपकी नज़र में आती है तो इसी तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन कर लेना है कि वो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, और आपका 90% काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर 90% जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बी बुक मॉडल पे ही काम कर रही हैं। ओके, तो इसीलिए 90% फिल्ट्रेशन वहीं हो जाएगा आपका। इक्का दुक्का प्लेटफॉर्म आपको ये हाइब्रिड वाली मिलेंगी, उनमें से आप थोड़े से उनके रूल्स और चैलेंज को कंपेयर करिए और आपका काम ईजी हो जाता है। वैसे मैंने आपका काम ईजी काफ़ी कर ही दिया है। ओके, तो अभी भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा। और आगे भी हम इसी तरीके से फॉरेक्स के सभी टॉपिक्स को डिकोड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।